अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। What is namaz? What is the message of namaz? What is namaz? अभी मैंने नमाज के बारे में सुनाया गौसे पाक का वाक्य। What is namaz? What is the message of namaz? What is the benefit of namaz? What is the reality of namaz? नमाज क्या है? नमाज का पैगाम क्या है? नमाज का फायदा क्या है? तो मैं तो एक चीज आपको बता दूं कि नमाज ही एक ऐसी इबादत है जिसमें बंदा अपने दिल की हर बात रब्बे करीम की हुजूर पेश कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जितना नमाज में दिल लगाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको उतना ही देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, ये जो हमारी बॉडी है, ये हमारा जिस्म है, इसका कंट्रोलर कौन है? दिमाग। दिमाग। और दिमाग को कंट्रोल कौन करता है? नमाज। और नमाज में सबसे अहम क्या है? सजदा। और सजदे में बंदा किसके करीब होता है? अल्लाह। बोलिए ना, तो जिसको मिल गया रब उसको मिल गया सब। इसी को बताने के लिए तमाम बुजुर्गाने दीन दुनिया में तशरीफ लाए ताकि हिदायत के नूर से हमारा दिल भर जाए और सजदे में हमारा सर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आप, नमाज है क्या? तो मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। 1982 का वाकया है। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा आलिम कहाँ गया? यूरोप, इस्लाम की तरवीज इशाअत के लिए। तो एक लेबोरेटरी में आप इस्लाम के बारे में बता रहे थे, उसी दरमियान कानों में मगरिब की अजान आती है। तो उन लोगों ने देखा रही, क्योंकि मगरिब में टाइम बहुत कम है, तो देखे कि बगल में एक पार्क है। उसी पार्क में सब लोग खड़े हो गए और नमाज शुरू हो गई। एक कारी साहब आगे, 6 लोग पीछे। यूरोप में अब नमाज हो रही, तो जो डॉक्टरों का बाप था वो जब आ रहा था, एफएस स्टोरेट, उसने देखा रही मुसलमानों का हाथों का उठाना, ये झुकना और इस तरह पूरा ये बैलेंस के साथ सलाम फेरना। उसने कहा ये मुस्लिम है और ये जिस तरह कर रहे हैं, मेडिकल साइंस में भी वही सारी बातें हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये कल भी नमाज पढ़े तो इनकी बॉडी के पीछे एक मशीन रख देना, जो 1982 में जो भी उस वक्त जिस लेवल की मशीन होगी वो रख दी गई। उसने कहा कि स्क्रीन पे मैं बैठकर देखूंगा अपने एतबार से कि जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर चेंजिंग होती है कि नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी दिन फिर वो मशीन रख दी गई और ये लोग खड़े हो गए वहां पर, और ये लोग आ गए दफ्तर में और देखने लगे। देखने के बाद जब पूरी नमाज के एक्टिविटीज को देखा, इसके बेनिफिट को देखा, इसके फायदे को देखा, तो 17 लोग ईमान ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये मीडिया वाला नहीं बताएगा और अभी किसी के यहाँ एक पटाखा मिल जाए तो सबसे पहले जी न्यूज पहुंच जाएगा। हम हैं कि हमारे डर के कमरे में बंद हैं, अखबार लिख रहा है दहशत पसंद है, रोटी चुरा के हम चोर हो गए, वो मुल्क खा गए कानून लिखते लिखते। अल्लाह, ये ऐसे लोग हैं दुनिया में अभी। तो ये नमाज शुरू हुई, उसने देखा सब लोग ईमान ले आए, तब उनसे इंटरव्यू लिया गया कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया? तो उसने कहा सुनो, जब मुसलमान खुली उंगलियों के साथ कानों की लो तक हाथों को, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, खुली उंगलियों के साथ हम जब नियत बांधे तो इस तरह ना हो, ना इस तरह हो, ना इस तरह, ना ऐसे ना ऐसे, बल्कि कुछ काबे की तरफ और कानों की लो में नीचे रखे एकदम सीधे, और अल्लाहु अकबर यहाँ पे बांधे। कहा जब मुसलमान खुली उंगलियों के साथ कानों के लो तक हाथों को उठाते हैं और कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह ताला उनके उंगलियों, कोहनियों, कंधों में जितने जरासीम बैक्टीरिया होते हैं अपने फजल से सबको खत्म कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब हम तिलावत शुरू करते हैं तो उसूल मखारिज 3 हैं, हलक, लिसान, शफतान। तो जब हम तिलावत करते हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में, आज किसी को कुरान शरीफ पढ़ने बोलिए तो मदरसे वालों को हटा दे, कुछ 10% लोगों को, बाकी लोग कुरान इस तरह पढ़ते जैसे दैनिक भास्कर पढ़ रहे हैं। अलिफ बे ते से जीम हे खे दाल जाल कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद इज़ा जा'a नस्रुल्लाह वल फतह व रअयतन नास यदखुलून अलियाज़ बिल्लाह। अगर आपने काफ को काफ कह दिया नमाज नहीं होगी, शीन को सीन बोल दिया नमाज नहीं होगी, सौद को सीन बोल दिया नमाज नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि इसमें माने में फसाद है। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब फरमा दीजिए अल्लाह एक है। कुल का बड़ा काफ, अगर आपने कह दिया कुल हुवल्लाहु अहद तो इसकी मीनिंग है ए महबूब खाओ अल्लाह बुरा। तो जिब्रील अमीन कुल लेके आए थे, कुल नहीं। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, सौद से जड़ जबान 20 जबान उठा के बोलिए, लेकिन हम बोलते हैं अल्लाहु समद, अल्लाह हैरान है। हमारे पास टाइम नहीं, हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देंगे कोटा, दिल्ली, बम्बई, IIT, PT, MTech, BTech, LATEC, MBBS, ये सब पूरा बहुत डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे। इतना टाइम नहीं है कि 6 महीना मदनी कायदा पढ़ा दें, या कम से कम इमाम साहब को पास भेजकर अली बात दासा सही कराए, अलम तरा कैफ से लेकर वन्नास तक 10 सूरतें सही कर दे। अगर आप इसको सही करवा दे 6 महीने में, तो खुदा की कसम जब तक जमीन पे रहेंगे चमकते रहेंगे, जमीन में जाएंगे चमकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मुसलमान हैं, हमें कुरान नहीं पढ़ना। जब हम नहीं पढ़ पाएंगे तो कुरान शरीफ कौन पढ़ेगा? क्या रामदेव पढ़ेंगे कुरान? हम पढ़ेंगे ना। तो हमको सही पढ़ना नहीं आता, हम कोशिश नहीं करते कुरान के लिए। आज कुरान पढ़ाने वाले लोग बहुत हैं। हमारी आंख में तकलीफ होती है तो हम जाते हैं आंख स्पेशलिस्ट के पास, हड्डी में है तो बोन के पास, दिमाग में है तो ब्रेन वाले डॉक्टर के पास। लेकिन कुरान पढ़ाने के लिए मोहल्ले में घूमते रहते हैं, पप्पू हाफिज जी, गुड्डू हाफिज जी, कल्लन खाला, छुटकी बड़ी, बुआ, फूफा, फूफी। इन लोग को हक नहीं है कुरान पढ़ाने का। कुरान वो पढ़ाएगा जो कारी हो और अच्छा से वो ठीक ठाक से कुरान खुद पढ़ता हो और किसी अच्छे शेख से पढ़ा हो। वरना ये बच्चा गलत पढ़ेगा, फिर उसका बच्चा गलत पढ़ेगा, पूरी जिंदगी हिस्ट्री ये आएगी। जब अल्लाह का किताब, अल्लाह की जो किताब है वो हम नहीं पढ़ पा रहे। इंशाअल्लाह हम गौसे पाक के इस जलसे से वादा करें कि हम कुरान पाक को सही पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए तो हो गया। कहा कि जब मुसलमान कुरान को करेक्ट प्रोनंसिएशन से पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उनके हलक, लिसान, शफतैन, दिलो दिमाग को रोशन कर देता है। और जब खड़े हुए तो क़याम के वजह से टांगों में कुव्वत पैदा कर देता है। और जब रुकू में गए तो जिस्म के तमाम मसल्स में जिंदगी की लहर दौड़ने लगती है। और जब हमने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो वो रगे जो दिमाग से आके बॉडी को जा रही है, अल्लाह ताला उन रगों में खुश्की को दूर कर देता है, खून को दौड़ा देता है। हैरत की बात है, हैरत की बात है। आज माइकल जैक्सन कहता है कि नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। माइक टायसन कहता है नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मोहम्मद अली किले ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। यूसुफ यूहन्ना ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। हैरत की बात है, आज कह रहे हैं पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, कुम फसल्ली फइन्ना फिस्सलाती शिफा, उठो नमाज पढ़ो, बेशक नमाज में शिफा है। फैलाए हुए गोशे ज़माने तजस्सुस, साइंस मोहम्मद का पता पूछो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। देखें आप, जापान में एक रिसर्च हुई है। आज मेडिकल साइंस कहती है कि दुनिया में नमाज जैसी कोई इबादत नहीं। खुदा की कसम, ये आसमानी तोहफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसमें 280 बीमारियों का इलाज है। वाह 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 वाह। नमाज में 280 बीमारियों का इलाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैरत की बात है कि सिर्फ सजदे में 80 बीमारियों का इलाज है। सुभान अल्लाह। सजदे में 80 बीमारियों का। टुडे मेडिकल साइंस सेज दैट देयर इज नो वर्शिप लाइक नमाज world by God. It is a heavenly gift. The cure of diseases is only prayer. 280. और एक रिसर्च और है, ये भी सुन लीजिए। Medical science says that research has included prayer in all acts of worship in the all world. You will surprised here that the most popular act of worship was namaz. Medical science कहती है कि एक रिसर्च हुई पूरी दुनिया में, जितने धार्मिक वर्शिप हैं उनमें नमाज को भी शामिल किया गया। आप सुन के हैरान होंगे कि जिस इबादत को सबसे ज्यादा पसंद किया गया वो नमाज थी। बेशक, सुभान अल्लाह। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये देखें आप, मेडिकल साइंस कहती है द एवरेज ब्रेन इज बिलीव्ड टू जनरेट अराउंड 50,000 थॉट्स पर डे।
इसको गौर से सुनिए, जो जहां है वहां सुने, सारे काम काज छोड़कर सुने। ये लोग नहीं चाह रहा कि सुने। हर इंसान के दिमाग में 50,000 थॉट्स डेली आते हैं। कितने आते हैं बोलिए? 50,000 थॉट्स डेली आते हैं पर डे, मेडिकल साइंस से, जिसमें 70% बगैर काम के हैं, 30% काम के हैं। अभी जो 70% बगैर काम के, इसका क्या होगा? हम जब मोबाइल चलाते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, हम सबको डिलीट करते हैं। अब इसमें डेली 70% बगैर काम के जमा हो रहे, तो हो क्या रहा? इंसान डिप्रेशन में है, परेशान है, बीमार है, दिमाग में सूजन, आंख में सूजन, नसों में सूजन। तो इसका इलाज क्या है? अल्लाह ताला चाहता है कि ये सारी बीमारी जो सर के अंदर है उसको जमीन ट्रांसफर कर ले, जमीन में वो ट्रांसफर हो जाए। उसके लिए अल्लाह ने हमें सजदा दिया, इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हम करते क्या है? हम नमाज में गए, सजदे में गए और 3 मरतबा सुभान रब्बिल आला जल्दी से बोल के सर उठा लेते हैं। जमीन के अंदर ग्रेविटेशनल पावर है, जमीन के अंदर खींचने की सलाहियत है, जमीन के अंदर ग्रेविटेशनल पावर, जमीन के अंदर खींचने की सलाहियत। अल्लाह चाहता है कि इसमें जो बीमारी है वो जमीन खींच ले। और हम सजदे में गए और 3 मरतबा बोलते सुभान रब्बिया, सुभान रब्बिया, सुभान, थड़ से उठा लिया। जमीन आपकी बीमारी को खींच रही थी, आपने काट दिया। दुनिया में जितने लोग परेशान हैं उस सजदे में कटौती की वजह से, सजदे में कटौती की वजह से है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर सजदे में जाते थे घर की नमाज में, तो मैं 60 आयतें तिलावत कर लेती थी। कितनी? 60 आयतें तिलावत कर लेती थी। क्या हमारी जिंदगी का कोई एक भी ऐसा सजदा है जिसमें 60 आयतें तिलावत हो जाए? आप नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, घर आइए और नफिल वितर घर में पढ़िए। कम से कम एक सजदा आप तो इस तरह करें कि कम से कम 10 मिनट का, इंशाअल्लाह। डिप्रेशन, नसों की बीमारी, आंखों में सूजन, बिनाई में कमी आप करें, 21 रोज के अंदर इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।